झूला झूलते हुए उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा कैसे हुआ और मैं प्रेग्नेंट कब और कैसे हुई थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मेरी शादी अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह इस बच्चे को छुपाना होगा। रागिनी ने अपने दुपट्टे में किसी तरह उस बच्चे को छुपा लिया और उसे लेकर सीधा अपने घर गई। घर में चुपके से उसने उस बच्चे को दूध पिलाया और फिर एक बक्से में रख दिया। जैसे उसने बच्चे को बक्से में रखा वैसे ही उसकी माँ आ गई। अरे रागिनी, तुम कब आई? मैं अभी तो आई हूँ, जरा बाहर झूला झूलने गई थी। खैर, रागिनी अपनी शादी की तैयारी में लगी थी, लेकिन बार बार वो अपने कमरे में आकर चुपके से बच्चे को देखती और उसे दूध पिलाती। धीरे धीरे रात हो गई और बारात भी आ गई। विदाई से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से रागिनी चुपके से अपने कमरे में गई। मैं इस बच्चे को अपने मायके में छोड़कर नहीं जा सकती, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। रागिनी विदाई के वक्त वो बक्सा अपने साथ ही लेकर चली गई। ससुराल जाते वक्त रास्ते में उसने अपने पति मोहन से कहा, मोहन जी, मुझे प्यास भी लगी और बाथरूम भी जाना है। आप वो सामने वाली दुकान से एक पानी की बोतल ले आइए, मैं जरा इस जंगल में बाथरूम होकर आती हूँ। मोहन पानी लेने चला गया। इधर रागिनी ने उस बक्से से बच्चे को निकाला और जंगल के अंदर एक बरगद के पेड़ के पास चली गई। वहाँ पर उसने देखा कि पेड़ पर एक बहुत बड़ा घोंसला बना हुआ था। इस बच्चे को यहीं छुपा देती हूँ। रागिनी ने बच्चे को घोंसले में रखा और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। ससुराल पहुंचने के बाद उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा था, इसीलिए उसकी सास ने कहा, क्या बात है बहू, इतना उदास चेहरा लेकर क्यों बैठी हो? शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ भी अच्छा लगने लगेगा। जी सासू माँ। लेकिन रागिनी के ऊपर उसकी सास की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सुहागरात की अगली सुबह उसने जल्दी जल्दी अपने परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाया और उसका पति काम पर चला गया। इस बात का फायदा उठाकर रागिनी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए अपने मायके जाती हूँ। ठीक है बहू, वैसे भी मैं कल से देख रही हूँ तुझे मायके की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। ठीक है सासू माँ, चलती हूँ। इतना बोलकर रागिनी बच्चे के पास आ गई। उसने बच्चे को घोंसले से उतारा और दूध पिलाने लगी, लेकिन अभी भी उसे एक बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। झूला झूलते हुए उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा कैसे हुआ और मैं प्रेग्नेंट कब और कैसे हुई थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मेरी शादी अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह इस बच्चे को छुपाना होगा। रागिनी ने अपने दुपट्टे में किसी तरह उस बच्चे को छुपा लिया और उसे लेकर सीधा अपने घर गई। घर में चुपके से उसने उस बच्चे को दूध पिलाया और फिर एक बक्से में रख दिया। जैसे उसने बच्चे को बक्से में रखा वैसे ही उसकी माँ आ गई। अरे रागिनी, तुम कब आई? मैं अभी तो आई हूँ, जरा बाहर झूला झूलने गई थी। खैर, रागिनी अपनी शादी की तैयारी में लगी थी, लेकिन बार बार वो अपने कमरे में आकर चुपके से बच्चे को देखती और उसे दूध पिलाती। धीरे धीरे रात हो गई और बारात भी आ गई। विदाई से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से रागिनी चुपके से अपने कमरे में गई। मैं इस बच्चे को अपने मायके में छोड़कर नहीं जा सकती, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। रागिनी विदाई के वक्त वो बक्सा अपने साथ ही लेकर चली गई। ससुराल जाते वक्त रास्ते में उसने अपने पति मोहन से कहा, मोहन जी, मुझे प्यास भी लगी और बाथरूम भी जाना है। आप वो सामने वाली दुकान से एक पानी की बोतल ले आइए, मैं जरा इस जंगल में बाथरूम होकर आती हूँ। मोहन पानी लेने चला गया। इधर रागिनी ने उस बक्से से बच्चे को निकाला और जंगल के अंदर एक बरगद के पेड़ के पास चली गई। वहाँ पर उसने देखा कि पेड़ पर एक बहुत बड़ा घोंसला बना हुआ था। इस बच्चे को यहीं छुपा देती हूँ। रागिनी ने बच्चे को घोंसले में रखा और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। ससुराल पहुंचने के बाद उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा था, इसीलिए उसकी सास ने कहा, क्या बात है बहू, इतना उदास चेहरा लेकर क्यों बैठी हो? शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ भी अच्छा लगने लगेगा। जी सासू माँ। लेकिन रागिनी के ऊपर उसकी सास की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सुहागरात की अगली सुबह उसने जल्दी जल्दी अपने परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाया और उसका पति काम पर चला गया। इस बात का फायदा उठाकर रागिनी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए अपने मायके जाती हूँ। ठीक है बहू, वैसे भी मैं कल से देख रही हूँ तुझे मायके की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। ठीक है सासू माँ, चलती हूँ। इतना बोलकर रागिनी बच्चे के पास आ गई।
उसने बच्चे को घोंसले से उतारा और दूध पिलाने लगी, लेकिन अभी भी उसे एक बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी।